नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 22वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। उपेन किरणमयी के घर उसे छोड़ने जाता है। वहीं खाना खिलाते समय किरणमयी उपेन को बताती है कि उसने कभी अपने पति हारान को प्यार नहीं किया, न ही बदले में उसने प्यार पाया। फिर उसके जीवन में डॉक्टर अनंग मोहन आया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह भी उसकी भूल थी। इसके बाद तुम यानी उपेन उसकी जिंदगी में आए और जैसे सब बदल गया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उपेंद्र अधोमुख स्तब्ध होकर बैठे रहे। बादलों से ढका हुआ चंद्रमा देख न पड़ने पर भी चारों ओर धुंधली चांदनी के इशारे से जिस तरह जानी जाती है, वैसे ही अब तक इन दोनों नर नारियों का गोपन संबंध भी उतनी ही आड़ में था। उस पर उतना ही झीना पर्दा पड़ा था। लेकिन हवा चलने लगी है, बादल तेजी से हटते जा रहे हैं। हृदय के भीतर यही निश्चित अनुभव करके उपेंद्र इस तरह वहां से भागने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु उनकी सारी चेष्टा निष्फल हो गई। सहसा एक तेज झोंके ने सारे आवरण को छिन्न भिन्न कर दिया और जहां तक देख पड़ता था सामने का सारा आकाश अनावृत हो गया। किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, जाने दो, तुमको प्यार करती हूं यह बतलाकर मैं बच गई। अब तुम्हारी जो खुशी हो करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह न समझना देवर जी कि मैंने अंधी आशा से भटक कर यह बात प्रकट की है। मैं तुमको चीनती हूँ और जानती हूँ कि यह निष्फल है, एकदम व्यर्थ। मैं जानती हूँ कि तुम रक्षक के रूप में आकर भक्षक नहीं बन सकोगे, किसी तरह नहीं। इतनी देर में उपेंद्र बोले, धीमे स्वर में प्रश्न किया, अगर मेरे ऊपर यह श्रद्धा है तो फिर बताई क्यों? किरणमयी ने कहा, इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह कि न बतलाती तो मैं पागल हो जाती, और दूसरा कारण यह कि तुमको सब बताए बिना तुम्हारा आश्रय लेना मेरे लिए संभव नहीं था। तब मुझे यही ख्याल होता कि सुरबाला ही जैसे मुझको खिलाती पिलाती और पहनाती है, किंतु अब अगर इसके बाद भी तुम मेरा भार ले लो तो मैं समझूंगी कि मैं केवल तुम्हारा ही खाती पहनती हूँ और किसी का नहीं। अच्छा, सुरबाला से मेरी बात कहोगे ना? उपेंद्र ने कहा, नहीं। किरणमयी ने प्रश्न किया, क्यों नहीं? उन्हें सुनकर कष्ट होगा इसलिए? उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, कष्ट उसे न होगा। वह तो बड़ी भोंदू है। 1000 बार कहने पर भी उसके दिमाग में यह बात नहीं घुसेगी कि कोई भले घर की स्त्री अपने स्वामी के सिवाय और किसी पुरुष को किसी भी हालत में प्रेम कर सकती है। शायद वह मेरा मुंह ही हाथ से बंद कर देगी और कहेगी कि ऐसी बात मुंह से निकालने से पाप होता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए, मैं जाऊं? उपेंद्र की यह बात किरणमयी के कलेजे में गर्म सेल के समान लगी, लेकिन उसने सहज स्वर में कहा, अनुमति न देने का कोई उपाय भी तो नहीं है, वह तो देनी ही होगी। लेकिन और तनिक देर बैठो। मैंने तुमको प्यार किया था, केवल इतना ही तुमने सुना, लेकिन यह भी तो तुमको मालूम होना चाहिए कि मैंने तुमको भूलना भी चाहा था। लेकिन जानते हो देवर जी, इस विषय का मेरा गुरु कौन है? वही तुम्हारे शब्दों से पहले सिर की मूर्ख और भोंदू नारी जो छोटी बहू के नाम से तुम्हारे घर में आई है, वही। उपेंद्र के मुख पर कुछ विस्मय की झलक देखकर किरणमयी ने कहा, हाँ वही। तुम लोग पशुराज कहकर जिसे हंसते हो, वह सुरबाला ही मेरी गुरु है। तुमने जो सिखाया था उसी को उन्होंने भुला देना चाहा था। तुम दोनों ही मेरे लिए वंदनीय हो। उपेंद्र चुप बैठे रहे। किरणमयी कहने लगी, तुमसे बार बार कहती हूँ देवर जी, आज यह जानकर ही इसका फल क्या होगा। तुम्हारे चरणों में लाज शर्म के सारे जंजाल को तिलांजलि दे दी है मैंने। मैं जानती हूँ मेरे आगे 2 अटल बाधाएं हैं, एक तो तुम्हारे सुरबाला और दूसरी तुम्हारी निष्ठुर कठिन पवित्रता। वह स्फटिक की तरह स्वच्छ और वज्र की तरह कड़ी है। मुझ जैसे 1000 किरणमयी भी उसमें रत्ती भर दाग नहीं लगा सकती। लेकिन जानते हो देवर जी, मनुष्य का ऐसा बुरा स्वभाव है कि जो उसके बूते के बाहर होता है उसी के प्रति उसे सबसे बढ़कर लोभ होता है। भगवान को पाया नहीं जा सकता, इसीलिए तो मनुष्य इस तरह अपना सर्वस्व खोकर उसको पाना चाहता है। इसी से मुझे जान पड़ता है कि अगर तुम मेरे लिए इतने अप्राप्य, इतने दुर्लभ न होते तो शायद मैं इस तरह तुमको प्यार न करती। लेकिन जाने दो इस बात को। क्षण भर चुप रहकर सहसा एक निश्वास छोड़कर किरणमयी ने कहा,
द्रोणाचार्य जैसे एकलव्य के गुरु थे, वैसे ही मेरी गुरु सुरबाला है। किंतु कैसे हुई आज यही बात बताकर तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। यहाँ तुम भोजन करने बैठे हो देवर जी, इसी जगह एक दिन रात को सतीश भैया भी भोजन करने बैठे थे। याद नहीं कैसे अकस्मात तुम लोगों की चर्चा चल पड़ी। जानते हो, मेरे भैया तुम लोगों की बातों में एकदम मतवाले हो जाते हैं, तब उन्हें संभालना भी कठिन हो जाता है। उस समय मेरी भी यही दशा थी। प्रेम के मदिरा का पहला ही प्याला पीकर तुम्हारे नशे में उस समय जैसे मेरे हाथ पैर काबू में न थे, आंखें बंद हो रही थी, उनमें खुमारी भरी थी। इसी समय सतीश भैया ने कितनी ही नज़ीरें, कितने ही दृष्टांत और उदाहरण देकर कहा था कि तुम अपनी सुरबाला को कितना अधिक चाहते हो। कब तुमने उनके शीतला निकलने पर खाना पीना सोना सब छोड़ दिया था। कब तुम्हारे सिर में जरा सा दर्द होने पर सुरबाला हाथ में पंखा लिए सारी रात तुम्हारे सिरहाने बैठी रही थी। इसी तरह की और भी न जाने कितनी ही छोटी मोटी बातें उन्होंने सुनाई थी। उनकी तो वे बातें तब सुनी सुनाई थी। हो सकता है उनमें कोई बात झूठ भी हो, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, लेकिन इससे हम दोनों में से किसी को कोई क्षति नहीं हुई। तुम दोनों पति पत्नी के बीच जो प्रेम की गंगा बह रही थी, उसमें देखते ही देखते हम दोनों भाई बहन डूब गए। उसके बाद बहुत रात गए सतीश भैया अपने डेरे को लौट गए, लेकिन मैं इसी रसोई घर में बैठी रही। मालूम नहीं कितनी देर बैठी रही। बाहर निकलकर देखा तो सामने शुक्र तारा देख पड़ा, बड़ा ही मधुर, बड़ा ही उज्जवल, ठीक ऐसा कि उसकी ओर देखकर जान पड़ा आंखें नहीं फेरी जा सकती। मन ही मन बोली, तुमको तो देखा नहीं कि तुम कैसी हो, किंतु तुम चाहे जैसी भी हो, आज से तुम ही मेरी गुरु हुई। तुमसे ही मैं पति प्रेम का पाठ लूँगी। प्रेम का स्वाद मैंने पा लिया है, अब इसे छोड़ न सकूँगी। प्रेम मुझे अवश्य ही चाहिए, प्रेम मुझे करना ही होगा। तो फिर और किसी को प्यार करके मैं अपने प्रेम को व्यर्थ क्यों करूं? अभी तो मेरे स्वामी जीवित हैं, अभी तो मैं विधवा नहीं हुई, तो फिर क्यों यह भूल करूं? तुम्हारी तरह आज से मैं भी अपने स्वामी को प्यार करूंगी और किसी को नहीं। यह कहते ही मेरा मन जैसे अपनी सारी शक्ति एकत्र करके मेरा साथ देता हुआ कह उठा, यह सच है कि प्रेम को लौटाकर पाने की तुमने आशा नहीं की, लेकिन तो भी तुम्हें उन्हें प्यार करना होगा, उन्हें ही प्यार करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे अभागिन हूँ देवर जी कि वह बचे ही नहीं। मेरी बड़ी साध की साधना का अंकुर उगते ही सूख गया। उनकी मृत्यु के दिन जो तुमने मेरा चेहरा देख पाया था, उसमें रत्ती भर भी छलना नहीं थी। यह कहते कहते किरणमयी का स्वर करुणा और आंसुओं से गीला हो उठा। उपेंद्र ने इस पर लक्ष्य किया पर कुछ कहा नहीं। किरणमयी स्वयं ही कुछ देर चुप रही, फिर बोली, देवर जी, जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग लकीर के फकीर हैं, वे नहीं समझेंगे, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि संसार में सभी चीज़ों का एक प्राकृतिक नियम है। उस नियम की परवाह न करके स्वामी या स्त्री कोई भी अपने उस चिरमधुर संबंध तक नहीं पहुंच सकता। ब्याह के मन तक कर्तव्य बुद्धि दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, सहमरण की प्रवृत्ति भी दे सकते हैं, किंतु माधुर्य देने की शक्ति उनमें नहीं है। वह शक्ति केवल इस प्रकृति के हाथ में है, प्रकृति के दिए हुए नियम के पालन में है। जब समय था, सामर्थ्य था, तब हम दोनों जने उन दोनों नियमों को पैर से रौंदते चले गए, उसकी कोई इज्जत नहीं की। आज असमय में जब स्वामी रोग से अशक्त खाट से लगे हुए मुर्दा से पड़े थे, तब अपने मतलब से मैं उनके पास किस मार्ग से जाती। लेकिन तो भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आशा थी कि शायद एक राह तब भी खुली है, वह राह थी उनकी सेवा। सोचा था मरण पर्यंत स्वामी सेवा से ही शायद एक दिन उन्हें पाऊंगी, लेकिन ऐसी अभागिन हूं कि वह अवसर भी नहीं मिला। वह इस लोक को छोड़कर ही चले गए। उपेंद्र ने विस्मय से सिर उठाकर देखा। किरणमयी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहा, सुना है आपने जैसी उनकी सेवा की वैसी सेवा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। इस मामले में आपने स्त्री के कर्तव्य पालन में तनिक सी भी त्रुटि नहीं होने दी है। किरणमयी ने कहा, सो शायद नहीं होने दी, लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह मैं ही कैसे कर पाती देवर जी? यह बात नहीं है। वैसे सेवा हर एक स्त्री कर सकती है, लेकिन मैंने तो कर्तव्य के नाम पर कुछ भी नहीं किया। मेरे और सब रास्ते बंद थे, इसलिए यह चाहा कि मैं अपनी सेवा के द्वारा ही उन्हें प्राप्त करूंगी। इसी से इस दिशा में भी भरसक कभी अवहेलना नहीं की। सोचा था एक बार अगर उनको अपने हृदय के भीतर पा जाऊं तो चाहे जब तक जीऊं, चाहे जहां रहूं, भले मानसों की तरह जिंदगी काट दूंगी। किंतु मेरी सारी चेष्टा निष्फल हो गई। उनको पाना शुरू किया था, लेकिन पाया नहीं।
पहले ही दिन से वह जो तुम मेरे हृदय में बस गए, सो फिर मैं किसी तरह तुमको वहां से हटा नहीं सकी। अपने स्वामी को मैंने हृदय के भीतर नहीं पाया। उपेंद्र उठकर खड़े हो गए, बोले, बहुत रात हो गई है भाभी, मैं जाता हूं। किरणमयी भी उठकर बोली, चलो तुमको दरवाजे तक पहुंचाकर सदर दरवाज़ा बंद कराऊं। कल आओगे ना? ना, कल मैं घर चला जाऊंगा। फिर कब भेंट होगी? होना ही तो संभव है। अच्छा, प्रणाम भाभी। प्रणाम देवर जी। दिवाकर को क्या यहाँ भेजोगे? भेजूंगा क्यों नहीं भाभी, उसके माँ बाप नहीं हैं, इतने दिन से मैंने ही उसकी देख रेख की है। आज से उसे संभालने का भार जब आप लेना चाहती हैं तो मैं आप ही उसे आपके हाथों सौंपे जा रहा हूँ। किरणमयी की आंखों में आंसू उमड़ आ रहे थे। उन्हें प्राणपण से रोककर उसने कहा, इतनी बातें जानने के बाद भी तुम इतने बड़े विश्वास का भार मुझे कैसे दोगे देवर जी? मुझे तो मालूम है कि दिवाकर को तुम कितना चाहते हो। उपेंद्र ने दरवाजे से बाहर निकलकर कहा, इसीलिए तो मैंने उसे आपको सौंप दिया है भाभी। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसका अमंगल आपके द्वारा कभी न होगा, यही मेरा विश्वास है। इतना कहकर उपेंद्र ने तेजी से पैर बढ़ा दिए। किरणमयी ने अंधेरी गली से सिर निकालकर ऊंचे स्वर से पुकारा, और एक बात तो बताते जाओ देवर जी, सतीश का कलकत्ते में नहीं है? उपेंद्र ने दूर से ही जवाब दिया, नहीं। किरणमयी ने फिर प्रश्न किया, वह मुझे बताए बिना ही चले गए हैं। इससे मैं जानती हूँ कि वह बड़े दुख से व्यथित होकर ही गए हैं। उन्हें क्या तुमने इस घर में आने से रोक दिया था? उपेंद्र ने लौटकर कुछ पास आकर कहा, रोकने की इच्छा तो थी, लेकिन रोका नहीं। किरणमयी ने पूछा, अगर इच्छा हुई थी तो रोका क्यों नहीं? उपेंद्र चुप रहे। उत्तर न पाकर किरणमयी ने कहा, ऐसी इच्छा क्यों हुई थी यह भी क्या नहीं जान सकती? उपेंद्र ने कहा, मुझसे गलती हो गई होगी। खैर, वह चाहे जो हो, वह कहाँ है यह पता लगाकर मैं उसे आपके पास आने के लिए चिट्ठी लिख दूंगा, उसी से पूछ लीजिएगा। कहकर दूसरे प्रश्न की अपेक्षा न करके उपेंद्र तेजी के साथ वह अंधेरी गली पार हो गए। जो पक्की सड़क संथाल परगना के भीतर से वैद्यनाथ धाम को गई है, उसी के किनारे बाग के भीतर वैद्यनाथ धाम से लगभग 2 कोस के फासले पर एक बंगला था। कलकत्ते से चले आकर सतीश ने खोज कर यह बंगला किराए पर ले लिया था और उसी में वह रहता था। अपने मामले में अपने ही साथ कुछ समझौता करने के लिए वह इस किनारे में अज्ञातवास करने आया था। इसलिए उसने जब देखा कि बंगले के आसपास कोई गांव नहीं है, सामने की सड़क पर लोग बहुत कम आते जाते हैं, तब खुश होकर ही वह कह उठा था, यही मुझे चाहिए। ऐसी नीरव निर्जनता की ही मुझे सख्त आवश्यकता है। वह कलकत्ते से जो अपयश और दुख का बोझ लाद लाया था, एकांत निर्जन में बैठकर एक एक करके उन्हीं का हिसाब किताब करना उसका मनोगत अभिप्राय था। पहली बात यह कि सावित्री पर उसे अत्यंत घृणा करना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि पाथुरिया घाट की भाभी को उसे भूल जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि उपेंद्र दादा के साथ सब संबंध तोड़ लेना होगा। ये सब कठिन काम इस जंगल में बैठकर ही समाप्त करना उसका उद्देश्य था। साथ में था बिहारी और एक रसोइया महाराज। बिहारी का काम था बाबू की सेवा करके बचा हुआ समय उस महाराज के साथ वाद विवाद करके उसे मूर्ख और अनाड़ी साबित करना, और महाराज का काम था रसोई बनाकर बाकी समय बिहारी के साथ झगड़ा करके यह साबित करना कि वह बाजार से सौदा खरीदने के लिए मालिक के जो पैसे लेता है वह दोनों हाथों चुराता है। अतएव इन लोगों के दिन तो एक तरह से मजे में कटने लगे, किंतु इनका जो मालिक था वह हर घड़ी केवल तत्व चिंतन में मग्न रहने लगा। संसार में कामिनी कांचन ही सारे अनर्थ की जड़ है, वैराग्य ही परम वस्तु है, चिड़ियों की बोली ही सर्वश्रेष्ठ संगीत है, वन जंगल पहाड़ पर्वत ही सौंदर्य के निर्दोष आदर्श हैं। इसी सत्य को संपूर्ण रूप से हृदयंगम करना ही इस समय उसकी साधना थी, कारण इसके सिवाय उद्देश्य सिद्धि होने की कोई दूसरी राह नहीं। अतएव बारामदे के ऊपर एक टूटी हुई आराम कुर्सी पर पड़े रहकर सतीश दिन भर पेड़ों की डाली पर चिड़ियों की किचिर मिचर कान खड़े करके सुनने लगा। महुए के पेड़ की हवा की सरसराहट में कौन राग रागिनी बजती है यह सोचने लगा। आकाश में इधर उधर साधारण मेघखंड देखकर उच्छ्वासित होकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा
और दूर पर पहाड़ में बांस की सूखी पत्तियों के ढेर में आग लगने पर रात रात भर उसकी ओर देखकर ताकता हुआ जागने लगा। इधर मांस मछली छोड़कर सात्विक आहार करने लगा और कहीं से एक सफेद पत्थर की बटिया उठा लाकर उसकी दिन रात पूजा करने और आरती उतारने लगा। अथच इस नए ढंग की जीवन प्रणाली के साथ उसका कभी परिचय नहीं था। इसके पहले हमेशा उसे चिड़ियों के किचर मिचर की अपेक्षा सितार का शब्द ही मीठा लगता था। हवा की राग रागनी का अस्तित्व कभी सपने में भी उसे नहीं सूझा था। आकाश में तैरने वाले बादलों के टुकड़े उसे कभी विचलित नहीं कर पाए थे। वास्तव में प्रकृति देवी की यह शोभा संपत्ति चाहे जितनी ही क्यों न हो, उधर ध्यान देने की फुर्सत सतीश को कभी नहीं रही। जहाँ गाना बजाना होता था वहाँ थिएटर और कंसर्ट की रिहर्सल होती थी। जहाँ फुटबॉल क्रिकेट होता था वहीं सतीश ने इतने दिन बिताए थे। कहाँ मारपीट करनी होगी, कहाँ नाटक के लिए स्टेज खड़ा करना होगा, किसके घर गमी हुई, किसका मुर्दा मसान में जलाने के लिए ले जाना होगा, किस पर मुसीबत आ पड़ी है और उसके लिए रुपयों का प्रबंध कराना होगा, यही सब खोजते रहना, इन कामों में सबसे आगे रहना ही सतीश का काम था। चिड़ियों की चहचहाट में माधुर्य है कि नहीं, आकाश पट पर किस चित्रकार की कूची रंग फैलाती है, नदी का जल कल कल ध्वनि करके किस वाणी की घोषणा करता है, कामनी और कांचन इस संसार में कितने अनर्थ की जड़ है, ये सब सूक्ष्म तत्व कभी उसके दिमाग में नहीं धसे और इसके लिए कभी किसी ने उसे दुखित होते नहीं देखा। वह एक सीधा साधा आदमी है। संसार के कारोबार को वह सीधे सीधे ही कर सकता है। जिसे प्यार करता है उसे बिना सोचे विचारे प्यार करता है और उस प्यार में अगर किसी ओर से बाधा पहुंचती है या धक्का लगता है तो वह तिलमिला उठता है। वह क्या करे यह सोच ही नहीं पाता। पृथ्वी पर उसने दो आदमियों को सबसे बढ़कर प्यार किया था। एक थी सावित्री और दूसरे थे उपेंद्र दादा। सावित्री उसे धोखा देकर कुकर्मी विश्वासघाती विपिन को साथ लेकर कहीं चली गई। उपेंद्र दादा उससे कोई प्रश्न न करके एक अंधेरी रात में उसे छोड़कर चले गए। उसके खड़े होने की केवल एक ही जगह थी, किरणमयी के पास, किंतु वह दरवाज़ा भी बंद देखकर फिर वहां लौट कर जाने का उसे साहस नहीं हुआ। इसी से वह निर्वासन में आकर आकाश, हवा, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ जबरदस्ती एक अपरिचित संपर्क स्थापित करके वैराग्य की साधना करने लगा था। लेकिन हमेशा जिस आदमी ने आमोद प्रमोद करके बंधु बांधवों के साथ हुड़दंग करके बिताया है, उसकी यह नई कोशिश देखकर बूढ़े बिहारी की आंखों में जब तब आंसू दिखाई देने लगे। वह कभी कभी आकर कहता, बाबूजी, 2-3 भले घर के बंगाली सामने की सड़क से जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तपोवन देखने जा रहे हैं शायद। बात पूरी होने के पहले ही सतीश कहाँ है रे कहता हुआ तड़ाक से उछलकर खड़ा हो जाता, लेकिन फिर वैसे ही रहने दो कहकर विवर्ण मुख से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। बिहारी कहता, बुलाकर जरा बातचीत। सतीश बीच में ही कह उठता, काहे के लिए रे? इसके बाद वह एक ऊंचे दर्जे की सूखी हंसी हंसकर कहता, अब मुझे किसी से जान पहचान या बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही नहीं लगता। जानता है बिहारी, जंगल की चिड़िया आजकल मुझे गाना सुनाती है, पेड़ पौधे बातें करते हैं, हवा कुहू कुहू करके कितनी ही दुनिया भर की कहानी कह जाती है। मुझे क्या अब निकम्मे लोगों के साथ हंस बोलकर समय बर्बाद करने की इच्छा होती है रे? और अगर सच्चा मित्र मेरा कोई कहा जा सकता है तो वे ये सब पेड़ पौधे वगैरह ही तो हैं। समझा रे बिहारी? बिहारी कुछ जवाब न देकर मलिन मुख लिए लौट जाता, किंतु कुछ देर तक अपने मालिक का यह वेदना से बिंधा हुआ कंठ स्वर उसके कानों में खटकता हुआ गूंजता रहता। सतीश की उस ऊंचे दर्जे की हंसी से वृद्ध की छाती फट जाती है। बिहारी का यह स्वभाव है कि वह वचन देकर उसे भंग नहीं कर सकता। अनेक विशिष्ट भद्र लोग भी जिस लोभ को संभाल नहीं पाते, उसे दबाने की शक्ति इस छोटी जाति के आदमी में है। वह अपने मन में एक तरह से यह तो समझ सकता था कि उस रात को सावित्री कोई छल कर गई थी, लेकिन उसे इस बात में तनिक भी शक न था कि वह सतीश का सब तरह से मंगल करना चाहती है और उसे प्राणों से भी बढ़कर चाहती है। तो फिर इस दोष को, जिसे उसने कभी नहीं किया, क्यों स्वीकार कर लिया? जो पाप उसने कभी नहीं किया, उसी का बोझ अपने हाथ से क्यों सिर पर लाद लिया? और उसके स्वामी को जो इतनी बड़ी व्यथा दे गई, यह बार बार सोचकर भी वह इसकी मीमांसा नहीं कर सका। लेकिन उसके मन में सावित्री के प्रति असीम भक्ति और अथाह विश्वास था। वह उसे माँ कहता था और कोई शाप भ्रष्ट देवी समझता था। इसी कारण अपनी बुद्धि से सावित्री के इस आचरण का कोई मतलब न समझ पाने पर भी वह यह समझकर अपने मन को समझा लेता था कि सावित्री की इस व्यथा से दुख और कष्ट चाहे जितना भी हो, अंत में भला ही होगा
और इस भले की आशा से ही वह इस रहस्य के बारे में चुप हो गया था। मालिक के मुख को देखकर उसके हृदय की व्यथा का पूर्ण रूप से अनुभव कर असल बात कह देने के लिए बीच बीच में जब उसका मन बहुत व्याकुल हो उठता, तब यह कहकर वह अपने आप को रोक लेता कि अपनी माँ से बढ़कर तो वह बापू को प्यार करता नहीं। जब वह आप ही यह दुख बाबू को दे गई है तो फिर मेरा क्या, मैं क्यों बताने जाऊं? वह क्या बिना समझे बुझे ही मुझे अपने सिर की कसम रखकर कहने को मना कर गई है? इसी तरह ये निर्जनवास के दिन बीत रहे थे और शायद कुछ दिन और कट जाते, किंतु एक दिन अग्रलिखित घटना से बाधा पड़ गई। संसार में अक्सर अद्भुत घटनाएं घटित हो जाती हैं जो आदि से अंत तक कल्पित उपन्यास के भीतर भी लिखने में डर लगता है। डर क्यों लगता है यह मैं समझ सकता हूँ। साधारण मनुष्य के भीतर जो एक सत्य असत्य का रूप है, जो एक नियम की धारा प्रवाहित है, भीरू लोगों को भय लगता है कि शायद यह अद्भुत कहानी उसी को जाकर चोट पहुंचाएगी। इसी कारण बड़े लोग बाजार से वेश्या लाकर उसके दरवाजे पर पहरा बिठाकर उसे सती बनाकर जब ग्रहण करते हैं, तब आसपास के लोग हंसते नहीं, और उपन्यास के पाठक भी मिथ्या को सत्य के सांचे में ढला हुआ न पाकर अगर पढ़ने से मुंह मोड़ ले तो ग्रंथकार उन्हें इसके लिए दोष नहीं देता। किंतु मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मिथ्या को सत्य बनाने की विडंबना मुझे न अपने लिए और न पाठकों के लिए है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं जान पड़ती। इस कारण घटना विश्वास के योग्य है या नहीं, इसका हिसाब न लगाकर ही मैं उस घटना को यहाँ पर लिखे देता हूँ, और उसका जो फल होगा उसे संतुष्ट चित्त से ग्रहण करूँगा। खैर, यह घटना वह है जिसे बंगाल में काल वैशाखी कहते हैं। उस दिन उसी काल वैशाखी का समय था। दिन भर यद्यपि दुर्योग का कोई लक्षण नहीं रहा, किंतु तीसरे पहर के लगभग 15-20 मिनट के भीतर ही जबरदस्त आंधी चल पड़ी। क्षण भर बाद ही किसी घोड़े के टापों के शब्द से चौंक कर सतीश ने गर्दन बढ़ाकर देखा। एक अच्छी जाति का घोड़ा पीठ पर साज लिए आंधी की तरह उन्मत्त वेग से भागा जा रहा है। सतीश ने पुकार कर कहा, बिहारी, वह किसका घोड़ा भागा जा रहा है रे? कुछ जानता है? बिहारी ने कोठरी के भीतर लालटेन की चिमनी साफ करते करते कहा, जान पड़ता है किसी बाबू बाबू का होगा। सतीश ने प्रश्न किया, इस तरफ बाबू बाबू कौन रहता है रे? बिहारी ने कहा, यहाँ तो नहीं है कोई, लेकिन देवघर से तो अक्सर बाबू लोग तांगे या गाड़ी करके त्रिकूट या तपोवन देखने के लिए आया करते हैं। उन्हीं में से किसी का होगा। आंधी से डरकर भाग खड़ा हुआ होगा। तब तो उन्हें बड़ी मुश्किल होगी, कहकर सतीश फिर अपनी आराम कुर्सी पर पड़ रहा। लेकिन वह इस घटना को मन से नहीं निकाल सका। उसे ख्याल आने लगा कि वह कोई भी हो, उसके साथ अगर कोई औरत हुई तो तब तो बड़ी विपत्ति हो सकती है। इस जगह गाड़ी या पालकी तो दूर, किसी मनुष्य की सहायता मिलना भी कठिन है। ओर से छोर तक सारी सड़क पर कोई मकान नहीं, केवल किसी वृक्ष के नीचे ही आश्रय लिया जा सकता है। पर इस आंधी के दुर्योग में वह भी एक मुसीबत है। इसके सिवा रात होने में अब अधिक विलंब नहीं है, संभवतः पानी भी बरसेगा। सतीश से रहा नहीं गया। बरामदे के कोने से लाठी लेकर वह चल पड़ा। सड़क पर जाकर देखा, पत्थर की कीचें आंधी के वेग से उछलकर छर्रे की तरह शरीर में लग रही हैं और धूल बालू के मारे सड़क पर अंधेरा सा छा गया है। एकाएक उस अंधकार को चीरकर आंधी के साथ हो का हल्ला तहराया। होली के दिन छुट्टी पाकर दरबानों के दल हुल्लड़ मचाते, हुड़दंग करते, गाते बजाते बाहर निकला करते हैं। यह शोर वैसे ही एक दल का था। मामला क्या है यह जानने के लिए सतीश ने उसी धूल धक्कड़ में कुछ दूर आगे बढ़ते ही देखा कि सड़क पर एक टमटम खड़ी है और उसे घेर कर 10-12 लोग आनंद ध्वनि कर रहे हैं। किसी के सिर पर पगड़ी है, कोई नंगे सिर है। सब हिंदुस्तानी भले लोगों की पोशाक में है। यह आनंद काहे का है, किस लिए है, यह जानने के मतलब से सतीश ने और भी कुछ आगे बढ़कर देखा कि टमटम के एक बम से एक स्त्री सिर झुकाए बहुत ही सिटपिटाई और सहमी हुई सी खड़ी है, और उसी को उद्देश्य करके वे लोग अश्लील और असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वे जो कुछ बक रहे हैं उसे कोई भी भला आदमी जबान पर नहीं ला सकता। पहले सतीश को जान पड़ा कि इस स्त्री को साथ लेकर ये लोग इधर कहीं आमोद प्रमोद करने के लिए आए थे, और इस समय घोड़े को तोड़ाकर भाग खड़े होने से यह एक तरह का मजा ले रहे हैं। एक बार उसने सोचा कि लौट जाए, किंतु न जाने क्यों आज वह अपने कौतूहल को दबा नहीं सका। ठीक इसी समय उसकी नज़र विस्मय के साथ उस युवती की पोशाक पर पड़ गई।
संध्या और धूल उड़ने के अंधकार में भी उससे जान पड़ा कि युवती जैसे पारसी साड़ी पहने है और वह साड़ी उसने बंगाली औरतों के ढंग से पहन रखी है। पैरों में जूते हैं, किंतु वे लखनऊ के लपेटा नहीं हैं। अंग्रेज रमणियां जिन्हें पहनती हैं वे ही हैं। अकस्मात उस लड़की ने जोर से पुकार कर कहा, बाबूजी मुझे बचाइए। बचाइए? पल भर में ही सतीश का वैराग्य का नशा जैसे उतर सा गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।